सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले आज हमारे पूरे बलजीत परमार फॉर यू यूट्यूब चैनल के देखने वाले, साथ जुड़े हुए टेक्नीशियन, सलाहकार, मित्र मंडली, सब सुनने वाले, चाहने वाले, विश करने वाले, वेल विशर, सबको आज हमारी चैनल के 400 एपिसोड पूरा होने की शुभकामनाएं। ये सब आप लोगों के साथ का, आप लोगों की हौसला अफजाई का नतीजा है कि आज हमने बिना ब्रेक के 400 एपिसोड पूरे किए हैं। एक भी एपिसोड हमने मिस नहीं किया। कोई बीमारी ठिमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कभी बिजली नहीं थी, कभी नेट की प्रॉब्लम होती थी, कभी कुछ मटेरियल लेट आता था, सब चलते हुए हमने एक पूरी मेहनत और ईमानदारी से, शिद्दत से एक भी नागा नहीं डाला है, एक दिन भी एपिसोड मिस नहीं किया है। टोटल 8 बार हमारा 400 में से एपिसोड लेट हुए हैं। वो इन हालत से जो हमारे कंट्रोल के बाहर थे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया, हमारा लेट होने से बर्दाश्त किया, माफ़ किया हमें और हमारे साथ जुड़े रहे। खैर, आज हम बात करेंगे एक बड़ी ऐसे किस्से की जो बहुत कम होता है। 3-4 दिन पहले हमने एक एपिसोड किया था जिसमें अनीस इब्राहिम के बेटों की तस्वीर छापी गई थी। साथ साथ सलमान खान की तस्वीरें छापी गई थी। नूरा इब्राहिम की एक तस्वीर सलमान के साथ छपी थी। उसके पहले भी कुछ महीने पहले हमने एक एपिसोड बनाया था जिसमें दाऊद भाइयों के जो बच्चे हैं, आगे फीमेल्स, उनकी जो बेटियां, बहू बेटियां हैं, उनके ऊपर एक एपिसोड बनाया था जो मैंने विड्रा किया था। मैं आपको बता देता हूं कि उसके विड्रा करने के पीछे कोई धमकी या कोई किसी किस्म का डर या बंदिश नहीं थी। उसकी मुखालफत मेरे घर से सबसे पहले हुई थी कि आप क्राइम रिपोर्टिंग करो, लेकिन किसी की बहू बेटियों को इस तरह इन्वॉल्व मत करो। फ़ोन मुझे एक आया था, पता नहीं कहाँ से था, कराची थे या था या अफ्रीका से था या अमेरिका से था, इंग्लैंड से था। किसी अली भाई ने मेरे से बात की थी आधी रात को और बड़े प्यार से, बड़े सुकून खलूस से बात की थी और मुझे रिक्वेस्ट किया था कि हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो जो वीडियो है वो विड्रा कर लीजिए, क्योंकि उसमें हमारी बहू बेटियों का जिक्र है। आपने इतना हमारे बारे में बोलते हो, लिखते हो, करते हो, हमने कभी मना नहीं किया, मना आज भी नहीं कर सकते हम, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उनको कहा कि आपका फ़ोन आने के पहले इसकी मुखालफत मेरे घर की औरतों से भी हो गई थी, तो इसलिए मैंने वो वीडियो जो था वो विड्रा किया था। किसी से डर के नहीं किया, किसी ने मुझे डराया नहीं, ना मुझे कोई धमकी मिली थी। खैर, आज की जो वीडियो है वो भी कुछ उससे मिलती जुलती है। मेरे वो लंदन वाले दोस्त जिन्होंने मुझे वो पहले वाली तस्वीरें भेजी थी और जो 2 दिन पहले मैंने तस्वीरें छापी, वो भी उसी शख्स ने भेजी हैं। डिफरेंट आइडेंटिटी से मेरे अकाउंट्स में कुछ तस्वीरें आती हैं, कुछ मटेरियल भी आता है, लेकिन हर बार उस शख्स का आईडी चेंज होता है और वो आने के बाद वो उसका जो नंबर है वो गायब हो जाता है। मैं उसको फ़ोन नहीं कर सकता, या उसी दिन नहीं होता तो दूसरे दिन हो जाता है। अगर करता भी हूँ तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मुझे नहीं पता कि वो कौन शख्स है जो दाऊद परिवार की फ़ोटोग्राफ्स या पूरी जो कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट वो देखता है, कहाँ से देखता है मुझे नहीं पता, वो भेजता है। लेकिन बहुत बार की हर बार वो उसकी जो खबर होती है वो सटीक होती है, गलत नहीं होती है। मुझे लगता है कोई इनका करीबी होगा, कोई दोस्त होगा, कोई नाराज़ रिश्तेदार भी हो सकता है, और वो भेजता है। कुछ और बातें भी लिख के भेजी हैं जो मैंने नहीं दिखाई न छापी, क्योंकि दे वर टू पर्सनल। अब देखिए, जब आप फेसबुक चलाते हो या आप इंस्टाग्राम, आपने अपना अकाउंट खोल रखा है, तो जाहिर सी बात है कि जो
अपनी तस्वीरें या अपने ख़यालात आप इन सोशल मीडिया फोरम पे रखोगे, वो आज नहीं ना कल कहीं ना कहीं किसी वक्त वो बाहर जाएंगे ही। तो ये एक ऐसा कोई फूल प्रूफ मीडियम नहीं है कि आपकी बात उसी ग्रुप में रहेगी जिस ग्रुप में आपने उसको डाला है। उसमें से भी कुछ लोग लीक करने वाले बैठे होते हैं, कुछ हैक करने वाले बैठे होते हैं। लेकिन मेरी ये आदत नहीं है, ना मुझे ये काम आता ही है, ना मुझे करने की ज़रूरत है कि मैं किसी का कोई अकाउंट हैक करूं या करवाऊं। मुझे तो तस्वीरें फॉरवर्ड करनी नहीं आती हैं, किसी और से करवाता हूं। कॉपी पेस्ट मुझे नहीं आता करना, ये मेरा काम नहीं है। ईमानदारी से अपना काम करो और करते रहो, ये मेरा लाइफ का असूल रहा है। तो आज उस शख्स ने मुझे एक और तस्वीर भेजी, एक स्क्रीन शॉट है इंस्टाग्राम का, जिससे ये पता चलता है कि अनीस इब्राहिम के बड़े बेटे इब्राहिम अली ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया है। उसके साथ साथ फेसबुक अकाउंट को डिसेबल्ड कर दिया है और इंस्टाग्राम अकाउंट में जितनी तस्वीरें थी या और मैसेजेस थे वो सब डिलीट कर दिए गए हैं। अब उनके खाते में 0 आइटम्स शो होती हैं और उसके साथ साथ जो पूरा अकाउंट था उसको प्राइवेट कर दिया गया है। और उस प्राइवेट में जब तक वो नहीं चाहें कि कौन देख सकता है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। तो ये पता नहीं प्राइवेट होने का क्या मतलब है मुझे, लेकिन वो अकाउंट अब प्राइवेट हो गया है। और जो उसमें कुछ लोग फॉलो कितने करते हैं, कितने लोगों को वो शख्स फॉलो करता था, वो उसमें आप देख सकते हो। मैं इस अभी आप पहले वो आपको वो तस्वीरें दिखा दूं जिनकी वजह से पिछले दिनों में हमारी ये चैनल जो है वो चर्चा में रही। अब पहले आप वो देख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। तो दोस्तों, आज इस स्टोरी के साथ जो मैं आपको ये इंस्टाग्राम का पेज दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे आपको, ये दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के बड़े बेटे इब्राहिम अली का इंस्टाग्राम अकाउंट है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ दाऊद इब्राहिम के भाइयों के बच्चों की तस्वीरें दिखाई थी। मेल जो चाइल्ड्स हैं, चिल्ड्रन जो हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ हमने दिखाई थी। उनमें से एक इब्राहिम अली है जो इंस्टाग्राम के से काफ़ी समय से एक्टिव था। अभी शायद कुछ तस्वीरें लीक होने के बाद उसका जो क्लोज्ड सर्कल ग्रुप था उसको कहीं से कोई सेंध लगी, कोई शख्स वहाँ से वो फ़ोटोग्राफ्स निकाल के बाहर भेज रहा था, जो कहीं और माध्यम पे भी दिखाई गई हैं। तो ये तस्वीरें जो हमारे पास मिली थी हमें, वो हमने आपको दिखाई। और उसके बाद असर ये हुआ कि इब्राहिम अली ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया है और फेसबुक अकाउंट को डिसेबल कर दिया है। तो एक तरीके से इब्राहिम अभी सोशल मीडिया से आउट है। ये उनकी अपनी मर्ज़ी है सोशल मीडिया पे रहना है कि नहीं रहना है। लेकिन आज के दिन में आप देख सकते हो, जो रेड एरो आप देख रहे हो, उसके ऊपर जो पोस्ट्स हैं उसमें देखिए 0। इसका मतलब ये है कि जितनी इसमें फ़ोटोग्राफ थी, मैसेजेस थे, वो सब के सब डिलीट कर दिए गए हैं। और इसके साथ दूसरी बड़ी बात है कि जो उसका अकाउंट था इंस्टाग्राम पे, उसमें 419 लोग उसको फॉलो करते थे। इसका मतलब ये है कि 419 उसके दोस्त थे दुनिया भर में जो उसके साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए थे, और वो खुद 632 लोगों को फॉलो करता था। इसका मतलब अपनी उसने जो एक्सेस दी हुई थी वो सिर्फ 419 लोगों को दी हुई थी। उनमें से ज़्यादातर इनके फैमिली के मेंबर्स थे। बहुत बड़ी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली के बच्चे लोग सब देखते होंगे। कुछ खास फ्रेंड्स थे, उनमें वो आज
वो अकाउंट भी उसने बंद कर दिया। आज के बाद उसकी कोई तस्वीर या कोई मैसेज दुनिया के सामने नहीं आएगा। ये दूसरी तस्वीर है जो मैं आपको बता रहा था कि बाहर कैसे जाती हैं। इस तस्वीर में थोड़े दिन पहले एबीपी माझा मीन जो मराठी लैंग्वेज में जो एबीपी न्यूज़ का जो प्रोग्राम चलता है टीवी पे, उसने एक खबर दिखाई कि हसीना पारकर के बेटे अली शाह पारकर ने मुंबई छोड़ दी है और वो दुबई में टेम्परेरीली रहने को चला गया है। इसका कारण क्या है, ये मेन कहानी में मैं आपको बता रहा हूँ। ये फ़ोटो भी सोशल मीडिया से पिकअप की गई है, ये तस्वीर भी वहाँ से ली गई है और लगता है कि आने वाले दिनों में ये लड़के जो दाऊद के भाई के और उनके आगे बच्चे हैं, वो शायद अपना फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने की सोच रहे हैं। ये तीसरी तस्वीर में अनीस का बड़ा बेटा और हसीना पारकर, हसीना अप्पा का बेटा और उनका एक और कज़न इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और ये तीसरी तस्वीर में अनीस का बेटा और हसीना पारकर का बेटा ये इस तस्वीर में हैं। जो आज के बाद आपको ये तस्वीरें जो बाहर आ गई हैं वो तो ठीक है, और कोई तस्वीर शायद अभी बाहर आने का कोई लगता नहीं है ऐसा। और इसके साथ ही हमने एक स्टोरी की थी थोड़े दिन पहले सलमान खान और अनीस इब्राहिम के बेटे की। उसमें कुछ और नई बातें सामने आई हैं, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। सीमा खान जो सलमान खान के छोटे भाई सुहेल खान की बीवी है, उनका डाइवोर्स हो चुका है। चंद दिन पहले मुंबई की एक फैमिली कोर्ट में हुआ और उसने अपना नाम से खान हटा दिया है। कुछ और रखा है पता नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट से उसने अपना नाम सीमा खान से बदल लिया है। और ये आखिरी जो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसमें वो डाइवोर्स की बात पूरी कही गई है जो सीमा और सुहेल का हुआ है। ये भी सोशल मीडिया पे खबर आई है। तो सोशल मीडिया का रोल इतना बड़ा हो गया है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी अपनी प्राइवेसी रखने में नाकामयाब होते जा रहे हैं। सो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एक परिवार की फ़ोटोग्राफ्स लीक होती हैं और पब्लिक डोमेन में आती हैं। इसी तरह कुछ दूसरी खबरें जो सलमान खान के परिवार से जुड़ी हुई हैं, वो भी सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो मेरे उस दोस्त ने मेरी चैनल देखने वाले ने, जिसने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा है, उसने ये भी बोला है कि शायद आपके जो आपने तस्वीरें छापी हैं उसको देखते हुए इब्राहिम अली ने ये अकाउंट बंद किया होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। बलजीत परमार कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है जिसकी चैनल से डर के कोई अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट बंद कर दे। इसके कुछ और कारण होंगे। मैंने तो अपनी तीनों पोस्ट में किसी की कोई बदनामी नहीं की। मैंने तो मैटर ऑफ फैक्ट रिपोर्टिंग की थी। किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी की तारीफ़ नहीं की, किसी को आसमान पे नहीं चढ़ाया, किसी को नीचे नहीं गिराया। एक जो था वही दिखाया है, विदाउट कमेंट्स, अच्छे बुरे कमेंट के बिना, सिर्फ हकीकत और वो जो असली खबर जिसको कहते हैं वो दिखाई थी। और आज भी मैं ये किस्सा सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि ये भी अपने आप में एक खबर है कि अनीस इब्राहिम का बेटा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट बंद कर दे और सोशल मीडिया रडार से दूर चला जाए। ये अपने आप में खबर है। तो ये उनका प्राइवेट हक है, ये उनका अपना हक है कि वो क्या चीज़ किसके साथ शेयर करे नहीं करे। और वो कोई आम आदमी नहीं हैं जो बलजीत परमार से डर के ऐसा काम करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैंने अपने दोस्त को कहा कि कारण कुछ और होंगे
मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने पहले कुछ किसी का नुकसान किया, ना आगे को करने का कोई इरादा है। ठीक, तो इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी बात चल रही थी कि सलमान खान का एक भाई जो है, उसका जो पहले डाइवोर्स हो गया था मलाइका खान से, वो मलाइका खान भी एक दूसरी शादी करने की तैयारी में है। तो ये सलमान खान की फैमिली से खबरें निकल के आ रही हैं बाहर। दूसरी खबर ये आई कि उसका तीसरा भाई जो है सोहेल खान, उसका भी 28 साल पुरानी मैरिज जो सीमा खान के साथ थी, उसका भी पिछले 13 तारीख को मुंबई की एक फैमिली कोर्ट में तलाक हो गया है। और सीमा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से खान हटा लिया है। उसका मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिला, लेकिन किसी ने उसकी पोस्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया साइट्स पे डाली हुई है, जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट इस पे दिखाया, आपने देखा। तो ये कुछ उस ख़ानदान की खबरें हैं। तीसरी बड़ी बात जो इसी से जुड़ी हुई थी कि दाऊद परिवार के ही एक और लड़का जिसका नाम अलीशा पार्कर है, हसीना आपा हसीना पार्कर का बेटा है, उसने मुंबई छोड़ के दुबई में रहने का फैसला किया है। कारण ये बताया जाता है कि जो पिछले दिनों NIA, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स, CBI, इस किस्म की एजेंसियों ने जो एक सस्टेन्ड कैंपेन चलाया हुआ है अंडरवर्ल्ड की गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए, शायद उसका एक कारण है कि उस लड़के को मुंबई छोड़ के दुबई जाना पड़ा या जाना पड़ सकता है। ये खबर ABP न्यूज़ ने दिखाई थी, तो ये सोशल मीडिया पे आई। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ हमारी एक चैनल नहीं है जो उस परिवार की फ़ोटो या तस्वीरें या खबरें चला रही है, और भी बहुत से ऐसे चैनल हैं, YouTube चैनल हैं जो सब दिखा रहे हैं। अब दुबई ही क्यों? दुबई एक मनार्की है, एक राजे की हुकूमत चलती है। वहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है कि आपको जो ज़बरदस्ती करके अब वहाँ से किसी को वापस लेके आ सको। पहले जो थे इकोनॉमिक फाइनेंशियल लोग जो इस किस्म के हिंदुस्तान छोड़ के जाते थे, तो वो ज़्यादातर लंदन में जाते थे, इंग्लैंड जाते थे। वहाँ पे रहना जो है उसका एक स्टैंडर्ड होता है, और वहाँ का कानून ऐसा था कि वहाँ से वापस लाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन यूरोप, ख़ास तौर पे लंदन, बहुत महंगा हो गया है। अब जितने मर्जी पैसे वाले हो, आपकी जेब एक न एक दिन खाली लंदन शहर कर देता है। वही कारण है कि आज के दिन में विजय मल्ल्या जैसे लोगों को लोकल ट्रेन में सफ़र करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलाने का साधन नहीं है, ड्राइवर रखने के, बॉडीगार्ड रखने के पैसे नहीं हैं, वो अभी ट्यूब में, ट्रेन में सफ़र करता है। तो इसलिए उसके ऑपोजिट फिर वहाँ पे आपकी जान की हिफाजत नहीं है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। दूसरी किस्म के लोग भागते हैं साउथ अफ्रीका, वहाँ भी लाल एनएस है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो ले दे के दुबई ही एक ऐसा देश बचता है जहाँ पे रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंग्लैंड से और साउथ अफ्रीका से कम है। और दूसरा, अगर आपकी वहाँ के शाही परिवार से रिश्ते हैं तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तीसरा कारण ये हो सकता है कि वहाँ पे ऑलरेडी इनके बहुत सारे रिश्तेदार, यार दोस्त, बिजनेस पार्टनर, वेल विशर्स, वो सब रहते हैं। तो इसलिए शायद ये चुना गया कि अली शाह जो है उसने दुबई में रहने का मन बनाया है। वो अकेला नहीं है, मैंने उस इलाके में बहुत से लोगों से बात की, बहुत बड़े बिल्डर, वहाँ के फाइनेंसर्स और काफ़ी लोगों ने भी अपना बोरिया बिस्तरा बांधा है और दुबई की तैयारी में है। कुछ लोग चले भी गए हैं, कुछ जा रहे हैं। और आखिरी बात जो मैं आपको बतानी चाहता हूँ कि सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, किसी भी फील्ड के हों, फिल्म स्टार हों, स्पोर्ट्स पर्सन हों, पॉलिटिशियंस हों, सोशल फिगर्स हों, उनका एक अपना स्टेटस होता है, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है,
इसी तरह क्राइम की भी अपनी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। करोड़ों लोग क्राइम की दुनिया को फॉलो करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्राइम की दुनिया से जुड़े हुए लोग, रिटायर्ड लोग या किसी तरह से भी रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में जानने की इच्छा दुनिया भर में उन करोड़ों लोगों को रहती है। तो इसलिए उनका लाइमलाइट में रहना लाजमी है। अगर वो किसी तरह से उस परिवार से ना जुड़े होते तो उनकी शायद कोई फ़ोटो ना छापता, ना कोई देखता। तो ये कोलैटरल डैमेज है जो फैमिली मेम्बर्स को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसमें कोई कुछ इसमें नहीं कर सकता है। ये किसी का कोई मजबूरी नहीं है या किसी की ताकत में नहीं है कि वो ऐसे लोगों की लाइमलाइट से बाहर रखा जाए। तो इस खबर के साथ आने वाले दिनों में देखते हैं क्या बाकी के जो लड़के लोग हैं वो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक छोड़ते हैं कि नहीं। तो इंतज़ार कीजिए आने वाले दिनों का। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।